व्हाट नॉनसेंस। नैयर का दिमाग खराब हो गया है। हमारे डिपार्टमेंट में कोई हेरा फेरी नहीं है। एक्सक्यूज मी मिस्टर जैन, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप ही की कंपनी का एक जिम्मेदार अफसर झूठ बोल रहा है? देखिए इंस्पेक्टर, हमारी कंपनी में क्या क्या होता है उस बात की हर एक खबर हमारे राइवल कंपनी को पहुंच जाती है। इसलिए मैंने बिना किसी को बताए कंपनी के 2 करोड़ रुपए कहीं और इन्वेस्ट कर दिए थे। उसके सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। ये बात आपने मिस्टर ग्रोवर को क्यों नहीं बताई? बताई, कल बताई थी। जब उन्होंने मुझ पर 2 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप लगाया, मैंने उन्हें सारे प्रूफ्स दिखाए और फिर से री ऑडिटिंग करने के लिए भी कहा। री ऑडिटिंग के लिए आपने कहा था या उन्होंने? व्हाट? जी हाँ मिस्टर जैन, दरअसल आपको री ऑडिटिंग की धमकी दी गई थी और इत्तफाकन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मिस्टर ग्रोवर को अपने रास्ते से हटाने के बाद ये री ऑडिटिंग की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो गई। जी हाँ, 2 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती मिस्टर जैन, कोई छोटी रकम नहीं होती। इट्स अ बिग अमाउंट। अब देखना यह है कि ये 2 करोड़ रुपए आप एडजस्ट कहां करते हैं। आप खामोखा मुझ पर शक कर रहे हैं। ग्रोवर को मैंने नहीं मारा है। आपने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? अरे वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, उसके 1000 दुश्मन थे। ये म्यूजिक कैसेट कंपनी भी तो आपकी राइवल कंपनी है ना मिस्टर जैन? जी हाँ, इसने हमारे सारे प्रोड्यूसर हमसे छीन लिए थे। और आप अपनी राइवल कंपनी की म्यूजिक सुन रहे हैं, am I right? वो दरअसल मैं ये देख रहा था कि उनकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में क्या फर्क है। क्या नाम है इस कंपनी के मालिक का? कृपलानी। मिस्टर कृपलानी। भारत साहब, वो मेरे गुरु थे। आज मैं जो कुछ भी हूं सब उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के आशीर्वाद से हूं। जी हाँ, सुना मैंने भी है। ये जो आज आपका विशाल म्यूजिक अंपायर है, सब उन्हीं की बदौलत है। कल तक जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे वो सब आपकी तरफ हो गए। हाँ, ये बात सच है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने महान थे। किसी बात का बुरा ही नहीं मानते थे, बल्कि उल्टा मुझे आशीर्वाद दिया करते थे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि उनका कैसे मर्डर हो गया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। हाँ, वो शराब बहुत पिया करते थे। हो सकता है वो शराब पीकर कहीं गिर गए हों। ये भी तो हो सकता है मिस्टर कृपलानी कि वो शराब उन्होंने आपके साथ बैठकर पी हो। मिस्टर भारत, मैं आपका इशारा समझ गया हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि वो मेरे गुरु थे। अगर उन्होंने मेरे साथ बैठकर शराब पी होती तो आज आपको उनकी लाश नहीं, मेरी लाश मिली होती। अच्छा, वैसे भी वो एक डूबता हुआ जहाज थे। मुझे उन्हें और डुबाकर क्या मिलने वाला था? जी हाँ, बहुत सच कह रहे हैं आप। जिस आदमी की जड़ें खोखली कर दी हो, उसका तना काटने की क्या जरूरत थी आपको? बाय बाय मिस्टर कृपलानी। सर, हमने आपके कहने के मुताबिक मिस्टर ग्रोवर के मोबाइल पर की जाने वाली तमाम कॉल्स की लिस्ट हासिल कर ली है। सर, इनमें से एक नंबर पर पिछले हफ्ते कई बार बातचीत हुई है। सर, हमने अपने सोर्सेस से यह भी पता लगाया है कि यह नंबर एक डिटेक्टिव एजेंसी का है।
डिटेक्टिव एजेंसी? यस सर। क्या नाम है इस डिटेक्टिव एजेंसी का? जी हाँ मिस्टर ग्रोवर ने हमारी एजेंसी से सर्विसेज हासिल की थी। हमारा सबसे काबिल डिटेक्टिव कोहली उनका काम कर रहा था। ये जॉब किस किस्म का था बता सकते हैं मिस्टर मित्रा? सॉरी इंस्पेक्टर, मिस्टर ग्रोवर की शर्त थी कि कोहली उनके अलावा किसी और को रिपोर्ट नहीं देगा। इस मामले में वो कुछ ज्यादा ही सीक्रेसी बरत रहे थे। उसी डोंट माइंड मिस्टर कोहली का पता बता सकते हैं आप? वेल, कोहली इस वक्त कहाँ होगा ये बताना मुश्किल है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से कोहली ने हमारा कांटेक्ट नहीं किया है। वैसे ये हमारे लिए कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर वो किसी का पीछा करता हुआ चला जाता है और वापस आने के बाद ही हमें रिपोर्ट देता है। आपसे थोड़ी सी मदद चाहूंगा मिस्टर मित्रा, जरा प्लीज अगर आप ये मुझे बता दें कि मिस्टर ग्रोवर किसे इन्वेस्टिगेट करवा रहे थे? वेल इंस्पेक्टर, आई विश आई कुड, मगर मेरे तजुर्बे से मैं इतना जरूर कह सकता हूं, इस किस्म की सीक्रेसी तभी बरती जाती है जब मामला किसी लड़की का हो। May I help you, ma'am? Any problem? कुछ नहीं। आप मिस्टर ग्रोवर की सेक्रेटरी हैं ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन? आप यहाँ इतनी रात गए यूं सड़क पे, सुनसान सड़क पे आप ऐसे दौड़ रही हैं, सब खैरियत तो है? मैं आपको घर छोड़ दूं इफ यू डोंट माइंड? जी, थैंक यू। आइए। प्लीज कम। क्या इंस्पेक्टर श्रीवास्तव? ये तो डिटेक्टिव कोहली है, गीता के साथ। सर, जिस किसी ने भी लड़की का खून किया है वो जरूर यहाँ पहले से ही मौजूद था, और सर साफ लग रहा है कि उसने यहाँ की हर चीज की बहुत बारीकी से तलाशी भी ली है। पता नहीं उसे किस चीज की तलाश थी। उसे जिस चीज की भी तलाश थी श्रीवास्तव, वो उसे मिली नहीं। वो उसे मिली नहीं, इसीलिए वो इसका यहां इंतजार करता रहा।
उसने इस पे जम के वार किया, इसका कत्ल किया, उसके बाद इसका पर्स चेक किया, उसके बाद वो यहां से भाग निकला है। लेकिन सर ऐसी वो कौन सी चीज हो सकती है जो इतनी मामूली भी हो और इतनी इंपॉर्टेंट की पर्स में रख कर ले जाई जा सके? यही तो मैं सोच रहा हूं श्रीवास्तव कि वो आखिर वो चीज क्या है। बात बहुत मामूली सी है मिसेस ग्रोवर। आप चाहें तो इसे आसानी से दबा सकती हैं। नहीं मिस्टर जयंत, अब कुछ भी नहीं दबाया जा सकता। मैं चाहूं तब भी नहीं, क्योंकि ये मामला पुलिस के हाथों में पहुंच गया है और ये कोई मामूली रकम नहीं है, 2 करोड़ का मामला है। ये किस मामले को दबाने की बात हो रही है मिसेस ग्रोवर? जी वो मेरा मतलब। मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर। मिस्टर जैन चाहते हैं कि मैं 2 करोड़ के घपले की बात को दबा दूं और ये चुपचाप उस रकम की भरपाई करते रहेंगे। मिस्टर जयंत, आप इतनी बड़ी रकम लौटाएंगे कैसे? जी वो मैं बाद में मिसेस ग्रोवर, आप बताइए कि जब मिस्टर ग्रोवर गायब हुए तो आपने मिस्टर जैन को कांटेक्ट तो किया ही होगा। अरे हाँ, आपने पुलिस को भी तो इत्तला की थी, जहां तक मुझे याद है। जी हाँ। आपने कितने बजे फोन किया था? तकरीबन 11 बजे। कहां से फोन किया था? मतलब यहां से कि उस फोन से कि उस फोन से कि उस फोन से? जी उस फोन से। इस फोन से? मतलब ये हुआ कि आपने घर ही से फोन किया? जी हाँ। घर में इतने सारे फोन होने के बावजूद क्या मैं बाहर जाकर पब्लिक बूथ से फोन करती? ठीक से याद कीजिए मिसेस ग्रोवर, हो सकता है आपने किसी और के घर से फोन किया हो। मैंने आपसे कहा ना, मैं इतनी परेशान थी कि कहीं बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये घड़ी की आवाज सुन रही हैं आप? उस दिन जब आपने फोन किया था तो बैकग्राउंड में एक घड़ी की आवाज बज रही थी, लेकिन वो आवाज ये नहीं थी मिसेस ग्रोवर। अगर ये नहीं थी तो कौन सी थी? वो चिड़ियों की चहकने की आवाज आ रही थी। और वो घड़ी उस बेडरूम में है जहां से आपने फोन किया था। आप चलिए, मैं आपको बेडरूम दिखा सकता हूं।
परी की ये आवाज सुन रही हैं आप मिसेस ग्रोवर? ये वही घर है जहां से आपने उस दिन टेलीफोन किया था, मिस्टर आनंद कुमार का घर। ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर, क्या मैं जान सकता हूं आप इतनी रात गए मेरे घर में क्या कर रहे हैं? मैं मानता हूं मिस्टर आनंद कि आप एक बहुत बड़े अदाकार हैं और एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। एक्टिंग? कौन सी एक्टिंग? ये देखिए फिर से एक्टिंग कर रहे हैं आप। याद है आपको मिस्टर आनंद, उस दिन जब आपने कहा था मिस्टर ग्रोवर की मौत हुई तो मैं शूटिंग कर रहा था? हाँ, कहा था मैंने, मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं। और आपने ये भी कहा था मिस्टर आनंद कि वो जुमला, वो लाइन आपने कही थी उस फिल्म में, ये कमाल है, तुमने अकेले 80 किलो उठा के नीचे फेंक दी। हाँ, मैंने कहा था, तो फिर? शट अप! ऐसा कोई डायलॉग आपने उस फिल्म में नहीं बोला था। मैंने आपकी फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट चेक की है, उसके रश प्रिंट्स तक चेक करवाए हैं। मिस्टर आनंद, ये डायलॉग आपने उस दिन मोबाइल पर मिसेस ग्रोवर से बोला था। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन मेरी समझ में आ गया मिसेस ग्रोवर, मैं आपको समझाता हूं। जब आपको यह पता चला कि मिस्टर ग्रोवर ने आपके पीछे जासूस लगाया हुआ है तो आप डर गई। आपको लगा कि पकड़े जाने पर हो सकता है वो आपसे तलाक ले लें और एक ही झटके में आप सारी प्रॉपर्टी से वंचित हो जाएं। तब आप और आनंद ने मिलकर ये प्लान बनाया और आपने मिस्टर कोहली को पहले अपने रास्ते से हटाया, उसके बाद मिस्टर ग्रोवर को। मिस्टर कोहली की लाश गायब कर दी, लेकिन मिस्टर ग्रोवर की नहीं, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी क्लेम करनी थी, नहीं तो आपको साल इंतजार करना पड़ता। मैं सच कह रहा हूं ना मिसेस ग्रोवर? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं सच कह रहा हूं मिसेस ग्रोवर? आपकी चुप्पी इस बात का सबूत है कि मैं सच कह रहा हूं। उस रात मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। इस बात को लेकर ऑफिस में 2 घंटे बहस हो चुकी है। अगर तुमने 2 करोड़ रुपए कंपनी के फायदे के लिए इन्वेस्ट किए हैं तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम कोई डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं लोगे। मुझे 2 करोड़ रुपए वापस चाहिए। सब गद्दार हैं। कंपनी के 2 करोड़ रुपए से गबन कर लिए और मुझे आंखें दिखाता है। साले सब चोर हैं। किसकी बातें कर रहे हो? और तुम भी, तो अपने आपको क्या समझती हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। क्या जानते हो मेरे बारे में? अभी नहीं बताऊंगा, अब ये कुछ नहीं बताऊंगा। पहले मेरे हाथ सबूत आने दो, मैं तुम्हें अदालत में ले जाकर खड़ा कर दूंगा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। डार्लिंग, बताओगे तो तुम तब जब अदालत तक पहुंचोगे। अदालत तो क्या, तुम अस्पताल भी नहीं पहुंच सकते। ये जहर 30 सेकंड में आदमी को खत्म कर देता है। तूने इसमें जहर मिलाया? ओ बेवफा, तू भी नहीं बचेगी। माय डियर हस्बैंड, ये कमाल का जहर है। 12 घंटे बाद कोई पोस्टमार्टम ये साबित नहीं कर सकता कि तुम्हें जहर दिया गया। तू भी नहीं बचेगी। और उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के बाद आप जब ये खुशखबरी सुनाने मिस्टर आनंद के घर आई तब वो घर पर मौजूद नहीं थे। तो यहीं से आपने पहले पुलिस स्टेशन फोन किया, उसके बाद
आपने मिस्टर आनंद से मोबाइल पर बात की। कमाल है, तुमने अकेले उस 80 किलो को उठाकर ऊपर से नीचे फेंक दिया। ब्रेव। ये तो अच्छा हुआ कि वो तूफानी रात थी, वरना। और शायद आपको यह नहीं मालूम मिस्टर आनंद कि मिस्टर कोहली और मिस गीता में एक सॉलिड अफेयर था। मिस्टर कोहली ने जो आप दोनों की तस्वीरें निकाली थी, उसमें से एक रील मिस गीता के पास थी, जिसके बलबूते पे वो आप दोनों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। और आपने मिस्टर आनंद मिस गीता से छुटकारा पाने के लिए उसका कत्ल कर दिया। सुना इंस्पेक्टर, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। आप इस तरह किसी शरीफ आदमी पे कीचड़ नहीं उछाल सकते। मेरा ना इनसे कोई लेना देना था, ना कोई लेना देना है। लेना देना था भी और लेना देना है भी। मैं प्रूव कर सकता हूं मिस्टर आनंद। आपके लाख कोशिश करने पर भी गीता के हाथ से वो रील ले नहीं सके आप। लेकिन इत्तेफाक की बात देखिए, कुदरत का खेल देखिए, मरने से पहले वो रील मुझे दे गई। वो तस्वीरें देखना चाहेंगे आप? ये देखिए। मिस्टर आनंद, और कुछ कहना बाकी है? मिस्टर आनंद एंड मिसिस कामिनी विशाल ग्रोवर, मैं आप दोनों को हिरासत में लेता हूं। इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, अरेस्ट देम।